फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन तो किया है और आप किसी रीज़न से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर, मैंने फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन ही मिस कर दिया है। लेकिन जब आपको कोर्स चेंज करना है और मुझे फिर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन लेना है तो मैं क्या करूं? अगर आपने सीयूजे यूजी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि सेकेंड राउंड अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है और पेमेंट के लिए आपके पास सिर्फ 24 आवर्स का टाइम है। सो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी सेकेंड राउंड अलॉटमेंट लिस्ट, पेमेंट डेडलाइन, थर्ड राउंड में क्या होगा और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाए हो तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है। जिन भी कैंडिडेट का सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो गया है तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेमेंट करना है। आपको अलॉटेड सीट की पेमेंट 24 आवर्स के अंदर करनी होगी, यानी पेमेंट की लास्ट डेट 26 अगस्त रात 11:55 PM तक करना है। पेमेंट भी आपको समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करके वहीं से करना होगा। इसीलिए अगर आपका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में आ गया है तो सिर्फ लिस्ट चेक करके मत बैठ जाना। टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट कंप्लीट करना भी जरूरी है, वरना आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो लास्ट मोमेंट का वेट मत करना, जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द पेमेंट कर दो। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूँ रत्ना। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि दीदी थर्ड राउंड अलॉटमेंट लिस्ट आता है या नहीं आता है। तो आपने अगर सेकंड राउंड अलॉटमेंट लिस्ट चेक कर ली है और अगर आपका नाम उसमें नहीं आया है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सीट वैकेंट रहती है ना तो 7th अलॉटमेंट तक भी आ सकता है। तो बस इतना करना कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहना, कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये था जो काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो थोड़ा इसको क्लियरली समझ लेना कि आपने अगर फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन तो किया है और आप किसी रीज़न से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हो तो इस सिचुएशन में आपको वैकेंट सीट में दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको दोबारा एडमिशन के चांसेस मिलते हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि अगर आप सेम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। आपको जो रिक्वायर्ड गूगल फॉर्म दिया जाएगा आपको बस उतना ही फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन इंग्लिश कोर्स के लिए लिया था और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। जब आपको वैकेंट सीट में दोबारा चांसेस मिलती है एडमिशन की और आप तब भी सेम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आपको वेबसाइट पे गूगल फॉर्म अवेलेबल किया जाता है, आपको वहाँ से बस उतना ही गूगल फॉर्म फिल करना पड़ता है। लेकिन जब आपको कोर्स चेंज करना है, फॉर एग्जांपल कि आपने फर्स्ट राउंड में इंग्लिश के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और जब आपको दोबारा चांसेस मिल रही है वैकेंट सीट के थ्रू, तो अगर आप हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो एक सिंपल सा रूल याद रखो कि सेम कोर्स गूगल फॉर्म, डिफरेंट कोर्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन, बस इस डिफरेंस को याद रख। अब बात करते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। वो ये था कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैंने फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन ही मिस कर दिया है और मुझे फिर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन लेना है तो मैं क्या करूं। सिंपली जब वैकेंट सीट आती है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होता है और उन्होंने जो गूगल फॉर्म फिल किया था और जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उन सबके रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लिस्ट दोबारा से साथ में आते हैं। लाइक उन्हें कहा जाता है सेकेंड राउंड अगेंस्ट वैकेंट सीट। देन जिन्होंने गूगल फॉर्म फिल किया था और जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था उन सभी के साथ में रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लिस्ट आते हैं। लिस्ट आने के बाद आपका फिर से काउंसलिंग डेट अनाउंस होता है। आपको फिर से काउंसलिंग डेट पे काउंसलिंग करानी पड़ती है, लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पड़ते हैं। देन मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद आपको 24 आवर्स के अंदर पेमेंट करना पड़ता है। देन सारी सिचुएशन फिर से रिपीट होती है। बस मेरी एक बात ध्यान में रखना कि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट बिल्कुल भी मिस मत करना। रेगुलरली वेबसाइट चेक करते रहना, वरना आपकी कभी भी कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट मिस हो जाएंगी और फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फिर आप रिग्रेट करोगे कि मेरा नहीं हुआ। तो आप अपनी तरफ से कोई भी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करना। सो गाइज, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी एक चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर दे, मैं सबका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। वैसे तो मैं करती ही हूँ। और सीयूजे से रिलेटेड कोई भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, बाय।